राधे राधे माय सोल फैमिली, होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो अभी मैं ट्विन फ्लेम की कलेक्टिव चैनलिंग लेके आई हूँ। यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं डीएफ की बात करने आई हूँ, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है कि डीएफ बहुत सारी हीलिंग कर रही है। और ये कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दोनों तरफ से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डीएफ की जो मस्कुलाइन साइड है वो हील हो रहा है। और जहाँ पर डीएफ की मस्कुलाइन साइड हील हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, आपके जो काउंटर पार्ट है उनकी जो फेमिनाइन साइड है वो हील हो रहा है। आप ये चीज नोटिस करोगे, पहले से बहुत ज्यादा उनकी जो एनर्जी है वो सटल महसूस हो रहा है। वो कहीं न कहीं इससे पहले आप नोटिस किए होंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड थे भी, तो इस टाइम पीरियड में बहुत एक काम वाली एनर्जी में है, क्योंकि उनके अंदर की जो नर्चरिंग और केयरिंग एनर्जी है, वो बाहर के निकल के आ रहा है। उनको बिल्कुल एहसास हो रहा है कि आप कितना ज़्यादा स्ट्रगल किए हो, अभी भी कर रहे हो इस जर्नी में। अगर वो इस ट्विन जर्नी के बारे में नहीं भी जानते हैं, फिर भी वो ये समझ रहे हैं कि डीएफ जो कि उनकी लाइफ में आई, डीएम चाहकर भी उनको वो लव एंड वो सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं जो डीएफ डिजर्व करती है। और इसी चलते क्या हो रहा है, डीएफ स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ होती है, जब उसकी अवेकनिंग हो जाती है, तो डीएम चाहे जो भी करे वो बिल्कुल लॉयल होती है। जो ट्रू डीएफ होती है, उसका नेचर है कि वो अपने डीएम को एक बार पा लेने के बाद वो कभी भी किसी और की ओर देखती भी नहीं है। तो उनकी ये जो लॉयल्टी है, जो डेडिकेशन, डिवोशन है, ये डीएम को हमेशा पता होता है। और जब वो डीएफ को वो कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, या फिर जो डीएफ डिज़र्व करती है, वो नहीं दे पाते, तो वो चीज़ डीएम को बहुत ज़्यादा रिग्रेट में भी लाता है। उनको बहुत बैड फ़ील होता है डीएफ के लिए कि डीएफ अकेले अपनी लाइफ़ को जी रही है, स्ट्रगल कर रही है। वो मैरिज भी नहीं करना चाहती है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती है। तो इस समय क्या हो रहा है, इससे पहले डीएम जो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड थे, जो कहीं न कहीं आपसे रन करते थे, गुस्सा भी उनको आता था कि क्यों आप उनके पीछे पड़े हो, क्यों आप आगे मूव ऑन नहीं करते हो। कहीं न कहीं उनको रिग्रेट फ़ील हो रहा था कि उनके कारण आपकी लाइफ़ में ऐसी सिचुएशन आया है जहाँ पर आप स्टक हो गए हो। लेकिन अभी के टाइम में क्या हुआ है, धीरे-धीरे उनकी जो हार्ट चक्रा है वो हील हो रहा है। और चक्र कब हील होता है, जब उनकी फेमिनाइन साइड एक्टिवेट होता है। तो इस टाइम पीरियड में डीएम अब एम्पैथ वाली एनर्जी में आ चुके हैं। वो हमेशा एम्पैथ होते थे, ऐसा नहीं कि वो कभी भी नहीं थे। जितना ज़्यादा आप एम्पैथ होते हो, आप दूसरों की भावनाओं को समझते हो, डीएम भी समझते हैं। लेकिन क्योंकि आप लोगों में हीलिंग होना था, इस वजह से एक टाइम पीरियड में ऐसा हुआ कि डीएम आपकी ओर लेकर बहुत ज़्यादा जजमेंटल हुए। तो एकदम आपको इससे नज़र आ रहे होंगे कि कितने क्रूअल है, उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता आपके बारे में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिवाइन उनको ऐसी सिचुएशन में डालते हैं जहाँ पर कि वो ऐसे एक्ट करते हैं ताकि आप ट्रिगर होकर हील हो सको। तो इस समय डीएम की जो फेमिनाइन साइड है वो बहुत ज़्यादा हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ़ ये हीलिंग एनर्जी लेवल पर नहीं हो रहा है, बहुत सारी पेन और फिज़िकल पेन यहाँ पर दोनों ओर से है। डीएफ भी सफ़र कर रही है और डीएम भी सफ़र कर रहे हैं। अभी कलेक्टिव में ज़्यादातर जो डीएफ है, जो हाइली असेंड है, उन लोगों की जो लोअर चक्रास है, यहाँ पर आपकी रूट, सैक्रल और सोलर प्लेक्सिस, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है काफ़ी टाइम से। आप नोटिस किए होंगे, ख़ास करके ये जो सोलर इक्लिप्स गया है, उसके बाद से आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आपको रूट एरिया में
कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी पीरियड्स जो साइकिल है वो पेनफुल हो सकता है या फिर डिले हो रहे हैं और आपके पैर में दर्द हो सकता है, बिना बात के खिंचाव महसूस हो सकता है, पैर में स्वेलिंग हो आ सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर डीएफ को हो रहा है और वहाँ पर डीएम के साथ क्या है उनकी चेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा हेवी हो रहा है, हार्ट पल्पिटेशन हो रहा है, हार्ट में पेन है। तो ये चीज़ से क्या हो रहा है उनको नौसिया हो रहा है, वो जो भी कुछ चीज़ें वो जैसे खाना या फिर कुछ भी उनको लिक्विड फॉर्म में अगर वो लेते थे पहले तो उन सारी चीज़ों में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। और ख़ास करके जब वो रात को सोने जा रहे हैं, उस टाइम में क्या हो रहा है उनको बहुत एक हेवीनेस फ़ील हो रहा है, हार्ट एकदम हेवी हो रहा है, अचानक से पर्जिंग हो रहा है, रोना आ रहा है उनको। और यही एनर्जी 2-3 दिन से डीएफपी पिक कर रही है, जिसके कारण आप भी बेवजह आपको पर्जिंग फ़ील हो रहा है, रोना आ रहा होगा, आप डीएम की ओर भागने की आपका मन हो रहा होगा या फिर डीएम से दूर भाग जाने का मन हो रहा होगा। तो यहाँ पर डीएफ आपको बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना है। ये आपके दिल की जो हार्ट चक्रा है वन्स ये हार्ट चक्रा हील हो जाएगा, फिर जब एनर्जी उनकी थ्रोट चक्रा से होकर थर्ड आई तक जाएगा तो डीएम कहीं न कहीं अपनी जो फीलिंग जो अभी तक वो दबा कर रख रहे हैं, वो धीरे-धीरे उसको एक्सप्रेस करने लगेंगे। और आपको यहाँ पर और दूसरी चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान रखना है, वो है आपकी जो मस्कुलाइन एनर्जी, क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, डोमिनेटिंग होती है और साथ में लॉजिकल होता है। आप इस टाइम पीरियड पर ऐसा हो सकता है अगर आप डीएम को कॉन्टैक्ट करते हो, डीएम आपसे रन करते हैं क्योंकि वो डीएफ एनर्जी में है। अक्सर लोगों को लगता है कि डीएम एनर्जी रन करता है बट एक्चुअल में ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप नोटिस करोगे जब आपकी शुरुआत अवेकनिंग नहीं हुआ था, तो सबसे पहले इस जर्नी में जो रन करते हैं वो डीएफ करती है। तो इस टाइम पीरियड में उनकी जो डीएफ एनर्जी है, क्योंकि डीएफ एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल भी होता है जब वो बैलेंस नहीं होते हैं, तो यहाँ पर वो इमोशनल होके डिसीज़न ले रहे हैं। जैसे ही उनकी दोनों एनर्जी बैलेंस में आएँगे तब क्या होगा, वो जो भी फैसला लेंगे वो बैलेंस में लेकर लेंगे, अपनी सोल, माइंड, बॉडी की अलाइनमेंट में आकर वो डिसीज़न लेंगे। तो आपको यहाँ पर लॉजिकल नहीं होना है। और ना ही आपको डीएम से रन करना है। आपको स्टेबल वाली एनर्जी में आना है, स्टेबिलिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, डीएम गलत कर रहे हैं, डीएम आपको तकलीफ दे रहे हैं या फिर डिवाइन आपको तकलीफ दे रहे हैं, ये चीज़ को आपको पॉजिटिव अफ़र्मेशन के साथ आगे बढ़ना है, आपको इतना आगे आकर पीछे नहीं जाना है, ड्रीम को बिल्कुल भी जज नहीं करना है, किसी भी सिचुएशन में आपको अनकंडीशनल लव को ही चूज़ करना है, तभी जाकर क्या होगा, आपकी जो जर्नी है वो बैलेंस हो जाएगी। और कुछ डीएफ की लाइफ में ऐसा हुआ है, ये जो 99 पोर्टल गया, तो इस टाइम पीरियड में आपकी जो मेजर कार्मिक था वो एंड हुआ है और मेजर कार्मिक आपके ट्विन के साथ भी अगर आपके कुछ भी कार्मिक सिचुएशन था, पैटर्न था वो भी एंड हुआ है। बट कुछ ऐसी डीएफ यहाँ पर है जो डीएम के साथ उनकी एक कार्मिक या फिर एक टॉक्सिक पैटर्न था जो बहुत टाइम से रिपीट हो रहा था। कहीं न कहीं 99 पोर्टल खत्म होते-होते आपने फिर से उस पैटर्न को रिपीट किए हो। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है क्योंकि जो 10-10 पोर्टल अब आने वाला है आगे जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है 10-10 की जो पोर्टल है, तो यहाँ पर भी आपकी मेजर एंडिंग है। मैं इससे पहले भी चैनलिंग में बताई थी, जिन लोगों की कार्मिक पैटर्न 99 पोर्टल पर कंप्लीटली रिलीज़ नहीं होगा तो आपका टेंटल पोर्टल में फिर से ये शुरू होगा और ये ऐसा हो सकता है कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो पहले से ज़्यादा हो सकता है क्योंकि मुझे चैनल
हुआ था जो मैं एक वीडियो में मेरे अगर आप पीछे जाओगे तो एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी चैनल की थी कि आपको केयरफुल रहना है। अगर इस टाइम पीरियड पर आप केयरफुल होकर 99 पोर्टल में जितने भी आपकी कार्मिक अकाउंट है जो सरफेस में आ रहा है, अगर आप उसको हील नहीं करोगे, फिर से आप कोई न्यू कर्मा क्रिएट करोगे, चाहे वो ट्विन के साथ हो या फिर किसी भी पर्सन के साथ, तो फिर 10-10 पोर्टल आपका पूरा उसी में ही जाने वाला है और आपको पूरा ज़ीरो से स्टार्ट करके हीलिंग करना है। तो अगर कुछ भी आपने ऐसा किया है क्योंकि जर्नी में बहुत आगे आ जाने के बाद आपको बहुत जल्दी-जल्दी ब्लॉकेजेस और कार्मिक पैटर्न का पता चल जाता है। आपको समझ में आ जाता है कि कौन-सी आपकी ब्लॉकेजेस है। अक्सर जब आपका ब्लॉकेज किसी और पर्सन के साथ होता है या फिर डीएम के साथ होता है, वो रिपीट होते हैं और जब भी वो रिपीट होते हैं, आप हाइली ट्रिगर होते हो या फिर डीएम ट्रिगर होते हैं। तो जो भी आपकी ब्लॉकेजेस है आप उसी अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अगर 99 पोर्टल खत्म होते-होते फिर से वही पैटर्न रिपीट हुआ और आप ना चाहते हुए भी आपने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट किए हो या फिर जो आप नहीं चाहते थे करना आपने ऐसा कुछ कर लिए हो, तो आपको 10-10 पोर्टल में इस चीज़ को रिलीज़ करना होगा। और ये पूरा जो महीना है, आप वही सारी चीज़ों को फिर से फेस करोगे, वो फिर से रीसर्फेस होगा। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है क्योंकि इसके बाद जिन लोगों की यूनियन नहीं हुआ है, आप लोगों की मेजर यूनियन है और साथ में जिन लोगों की 3D में परमानेंट यूनियन हो चुका है, आप मैरिड हो तो इनके साथ लिव इन में रह रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों की हार्मोनियस यूनियन है। क्योंकि कभी-कभी कुछ ट्विन ऐसे होते हैं जिनकी हार्मोनियस यूनियन नहीं होते हैं बट 3D में यूनियन हो जाते हैं। तो ये बहुत रेयर ट्विन फ्लेम्स के साथ होता है। यहाँ पर भी रीज़न क्या होता है क्योंकि आप दोनों इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होते हो, अगर आप अलग रहते हो तो आप हीलिंग में ध्यान नहीं दे पाते हो। इसी वज़ह से डिवाइन आपको जल्दी साथ ले आते हैं बिना अवेकेंड हुए, कंप्लीटली अवेकेंड हुए। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है क्योंकि बिना हार्मोनियस यूनियन के आप लोग अपनी सोल पर्पस पे आगे नहीं बढ़ पाओगे अच्छे से। बहुत ज़रूरी है जब आप स्टेबल हो जाओगे एनर्जेटिकली तभी जाकर आप सोल पर्पस को अच्छे से सर्व कर पाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका ट्विन के साथ और डिवाइन के साथ कंप्लीट अलाइनमेंट में आना। तो इसलिए डीएफ या डीएम जो भी हीलिंग कर रहे हो, अगर आपकी कार्मिक पैटर्न जो 99 पोर्टल पर रिलीज़ नहीं हो पाया था आपसे, तो आप इस 10-10 पोर्टल पर उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, उसको हील करो। क्योंकि जो भी ब्लॉकेजेस आपको डिवाइन दिखा रहे हैं, वो हीलिंग के लिए है। जैसे ही आप उसको हील कर दोगे तो बाद में वो चीज़ आपको कभी भी बॉदर नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखो और आगे 10-10 पोर्टल रिलेटेड जो भी डिवाइन की ओर से चैनलिंग होगा, मैं आप लोगों को बताती रहूँगी क्योंकि इस जर्नी में जितनी जल्दी आप ब्लॉकेजेस को हील करते जाओगे, आपकी कार्मिक डेब्ट्स को क्लियर करते जाओगे, आपकी सोल और भी अच्छे से हाईली असेंड होता जाएगा। सो आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है और डीएफ अगर आपको पास्ट की चीज़ें अभी रिसर्फेस हो रहा है, जो आपकी पास्ट के कर्मास है वो रिसर्फेस हो रहा है, आपको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपको इस टाइम पीरियड में कंप्लीटली डिवाइन को सरेंडर करते जाना है और अपनी इनर वर्क को इसी तरह कायम रखना है। और अगर आपको किसी भी जर्नी रिलेटेड, हीलिंग रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप मेरी चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ। मैं नोटिस करती हूँ बहुत लोग चैनल को सुनते हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते हो, कुछ भी आप रिएक्ट नहीं करते हो। तो अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो
आप लोगों को जो सटीक चैनलिंग आपके लिए है, वो मिलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एनर्जेटिकली होता है। तो देखो, जैसे आपको ठीक लगे, आप उसी हिसाब से अपनी सोल को फ़ॉलो करते आगे बढ़ो। राधे-राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।